चुड़ैल माँ बेटी की बदलापुर एक्सप्रेस। रात के समय ट्रेन अपनी पूरी स्पीड के साथ चल रही होती है। इतनी आधी रात के समय ट्रेन के सभी पैसेंजर अपनी सीटों पर आराम से सुस्ता रहे होते हैं, लेकिन पूरी ट्रेन में केवल एक विशाखा नाम की लड़की खिड़की के पास बैठी हुई अपने पुराने लम्हों को याद कर रही होती है। कितनी छोटी थी जब मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन तक लेकर आई थी। मुझे रेल के अंदर बिठाया था और मेरे लिए कैंडी लेकर आई थी। वो दिन मेरी माँ का और मेरा आखिरी दिन था। काश कि ऐसा हो पाता कि मैं अपनी माँ से फिर दोबारा मिल पाती। विशाखा ऐसा सोचकर रोने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठती है और उसे हमदर्दी दिखाते हुए कहती है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो बेटी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लो खाना खाओ। उस बूढ़ी औरत का खाना लेकर विशाखा खाने लगती है। तभी अचानक से ट्रेन के अंदर की बिजली ऑन ऑफ होने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा, ये अचानक से ट्रेन की बिजली ऑन ऑफ क्यों होने लगी? तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के बाद पूरी ट्रेन का दृश्य बदल जाता है। वो एक भूतिया ट्रेन बन जाती है और एक रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है, जिसका नाम होता है बदलापुर। ये तो बदलापुर स्टेशन है। ट्रेन यहाँ पर आकर क्यों रुकी है? तभी ट्रेन के अंदर की लाइट आ जाती है और ट्रेन का दृश्य देखकर विशाखा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो डर के मारे ट्रेन से बदलापुर स्टेशन पर उतर जाती है, जहां वो रेलवे स्टेशन पर खूब सारी लाश और फर्श पर खून देखती है। ये मैं आज कहाँ फंस गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, कहाँ हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। विशाखा अपनी माँ को याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत भयानक चुड़ैल और उसकी बेटी प्रकट होती हैं। कहाँ जा रही है? तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी चुड़ैल की बेटी कहती है, माँ, इसको छोड़ना नहीं। माँ, हमें इसके जैसी और औलादों को मारना है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन जैसे लोगों को मारकर हमें हमारी मौत का बदला मिलेगा। आखिरकार ये बदलापुर जो है। तो देरी किस बात की है माँ? चलो आज इसको भी मार देते हैं, तभी इसकी माँ से बदला ले पाएंगे। नताशा और उसकी चुड़ैल माँ दोनों ही बेचारी विशाखा को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। नहीं नहीं, मेरे पास बताओ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ, मुझे बचाओ। माँ, बचाओ। विशाखा के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता बेटी। देखो तो सही, इसको बचाने इसकी माँ आई है। परसों बाद बदला आज जाकर पूरा होगा मेरा। तुझे आज बहुत तड़पाऊंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर बेचारी विशाखा की माँ की आत्मा के नजदीक आने लगती है। देखते ही देखते एक आत्मा और चुड़ैल के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर किस वजह से वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी विशाखा की माँ की आत्मा से बदला ले रही थी? चलो ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये उस समय की बात है जब विशाखा बहुत छोटी थी। चलो बेटी, ट्रेन में बैठ जाओ। सनाया अपनी बेटी को ट्रेन में लेकर बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक से विशाखा को रेलवे स्टेशन पर कॉटन कैंडी दिखाई देती है। माँ, वो देखो कितनी प्यारी कॉटन कैंडी है। मुझे वो कॉटन कैंडी खानी है माँ। ओहो, मेरी बेटी को कैंडी खानी है। रुको बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉटन कैंडी लेकर आती हूँ। सनाया ऐसा कहने के बाद ट्रेन से उतरकर अपनी बेटी को कॉटन कैंडी लाकर देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ट्रेन में बैठकर सफर करने लगती है। देखते ही देखते उन्हें रात हो जाती है और रात के चलते उनकी आंख लग जाती है। तभी अचानक से ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है और वो रुक जाती है। ट्रेन एक बदलापुर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। ओह, ये क्या? अचानक से ट्रेन क्यों रुक गई? तभी वहां पर ट्रेन का टीसी आता है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ देर के लिए ट्रेन यहाँ रुकी है। ट्रेन में कुछ परेशानी लग रही है। जैसे ही रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी, ट्रेन दोबारा शुरू हो जाएगी। तभी उस ट्रेन में एक डरी हुई और सहमी हुई लड़की और माँ बैठी होती है। डरो मत नताशा, कुछ नहीं होगा। कोई कुछ नहीं करेगा। हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। उन दोनों को देखकर सनाया उनसे पूछने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक आदमी आता है और उर्वशी के पास आकर खड़ा हो जाता है। उर्वशी उसे देखकर डर जाती है।
लेकिन कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसे ट्रेन से नीचे उतार देता है। छोड़ दो मुझे, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अरे ज्यादा मच करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं सब जानता हूँ तेरी चालाकियों को। अरे माँ, जरा उन आंटी को देखो जो बाहर है। वो आदमी उनके ऊपर कितना जुल्म कर रहा है। आपको उन्हें बचाना चाहिए। विशाखा की बात सुनने के बाद सनाया ट्रेन में से उतरती है और उस आदमी से कहती है, अरे तुम क्यों इस औरत को परेशान कर रहे हो? आखिर हो कौन तुम? मैं इस औरत का पति और इस लड़की का पिता हूँ। अब और कुछ जानने की जरूरत है तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। ये हमारा आपस का मैटर है, हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। तेजा की ये बात सुनकर सनाया ट्रेन में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद तेजा उर्वशी और उसकी बेटी नताशा को रेलवे स्टेशन के कमरे में ले जाता है और वहां एक बड़े से चाकू से उन दोनों को मार देता है, जिसके बाद ट्रेन भी वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। आज के बाद जो भी यहाँ से गुजरेगा वो बचकर नहीं जाएगा। जब कोई हमारी मदद ही नहीं कर सकता तो किस लिए इस दुनिया में जिएगा? हम सभी को मार देंगे। उस दिन के बाद से दोनों चुड़ैल माँ बेटी बदलापुर के स्टेशन पर रात के समय लोगों का शिकार करती हैं और उन्हें मार देती हैं, जिसके चलते आए दिन बदलापुर पर कोई न कोई केस होता रहता है। कुछ साल बाद फिर से विशाखा उसी रास्ते से सफर करती है और अपनी माँ को याद करती है और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर आकर फंस जाती है, जहाँ उसके सामने दोनों चुड़ैल माँ बेटी होती हैं, जिसकी जान बचाने उसकी माँ की आत्मा भी वहाँ आ जाती है। अगर उस दिन तुम मेरे रो रहे चेहरे और मेरी बेटी की मासूमियत को देखकर लोगों से मदद मांगती तो शायद आज मैं बच जाती। मैंने आपको इशारे में जाने से रोका भी था, लेकिन आप नहीं रुकी। आपको तो केवल अपनी ही बेटी नजर आई। आपको हमारी जान की जरा भी परवाह नहीं हुई। आज हम आपको मारकर अपनी मौत का बदला लेंगे। सही कहा तुमने। मैं चली गई थी वहाँ से, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई थी कि मुझे उस आदमी से डर लग रहा था, बल्कि इसलिए चली गई थी ताकि मैं अपनी बेटी को आगे के सफर के लिए तैयार कर सकूं। ट्रेन में जाने के बाद मैंने अपनी बेटी से आखिरी बार बात की थी। उसके बाद मैं ट्रेन से उतर गई थी। जब मैं ट्रेन से उतरी तो मैंने उस आदमी को तुम्हें मारते हुए देख लिया था। तुम्हारे मरने के बाद उस आदमी ने मुझे भी मार दिया था ताकि मैं किसी को सच न बता सकूं, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। ये सब सुनने के बाद चुड़ैल और उसकी बेटी अचंभित रह जाती है। इसका मतलब तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इसका मतलब यही था, वो रीजन जिसकी वजह से आपने आज तक मुझे सपनों में कभी भी हकीकत के बारे में नहीं बताया। आप मेरे सपनों में आती तो थी, लेकिन हमेशा बदलापुर के स्टेशन के मुझे सपने दिखाती। मैं बस इतना चाहती थी बेटी कि तुम मुझे किसी तरह इस रेलवे स्टेशन पर पुकारो ताकि मैं आकर इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से मुक्त कर सकूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम कुछ बदल नहीं सकती हो। लोगों को मारना बंद करो, यहाँ से चली जाओ। सनाया के समझाने पर दोनों चुड़ैल माँ बेटी समझ जाती हैं और वहां से मुक्त होकर चली जाती हैं, जिसके बाद विशाखा भी अपनी माँ की आत्मा से आखिरी बार मिलती है। उसके बाद उसकी माँ भी हमेशा के लिए चली जाती है और विशाखा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। नागपुर के गांव में गांव से कुछ दूरी पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का बसेरा था। वो नागिन नागिनों की नागिन शेष नागिन थी, जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। माँ, क्या मैं गांव में बच्चों के साथ जाकर खेल लूं? ठीक है, लेकिन दिन डूबने से पहले लौट आना। आज पूरे चांद की रात है। कहते हैं कि अगर आज की रात हम नाग नागिन भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते हैं तो वो हमारी शक्तियों को बढ़ा देते हैं। ठीक है माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। वो दोनों आपस में बात ही कर रही थी कि तभी अचानक गांव से अजीब आवाजें आने लगी। ये कैसी आवाजें थीं? देवलिका, उसका पति और स्वरा तीनों गांव की तरफ निकल गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आधे गांव में आग लगी थी और वो फैलती ही जा रही थी। ये किसने किया होगा? तभी देवलिका के पास एक औरत रोती हुई पहुंची। देवलिका, देवलिका देवी, मेरी बच्ची घर में अंदर फंसी हुई है, उसे बचा लो। घरों के अंदर फंसे हुए छोटे बच्चे और लोग बहुत चिल्ला रहे थे। उन तीनों ने अपना नाग और नागिन वाला रूप धारण किया। अब मुझे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
हे शिव जी, मुझे शक्ति दो कि मैं इन रोते बिलखते हुए बच्चों को बचा पाऊं। जय भोलेनाथ। देवलिका ने ऐसा बोलकर अपना पूरा रूप बदल लिया और उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसके मुंह से एक अजीब सी जादुई सी नीले रंग की रोशनी निकलने लगी। उसका ये रूप देखकर युग और स्वरा भी हैरान थे। जैसे ही वो रोशनी उस आग को छू रही थी, आग खुद ही बुझती चली जा रही थी और कुछ ही देर में पूरी आग शांत हो चुकी थी। मेरा बच्चा, तू ठीक तो है मेरे लाल? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया देवलिका। ये तो मेरा फर्ज था। ये शक्तियां मुझे लोगों की मदद करने के लिए ही तो मिली हैं। अब तुमने हमारी इतनी मदद की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हें कुछ दें। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? गांव की औरतों ने देवलिका, युग और स्वरा को एक पत्थर पर बिठाया और दूध से उनके पैर धोए। ये आप लोग क्या कर रहे हो? तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो, बस इसीलिए तुम्हारे चरणों को धो रहे हैं। सभी ने बहुत खुशी से ऐसा किया और फिर उन तीनों को ही बहुत सारा दूध भी चढ़ाया। अगर इस दुनिया का हर इंसान ऐसा ही हो जाए तो कभी भी हम नाग और नागिनों को ऐसे छिप छिप कर नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। सभी गांव वाले देवलिका और उसके परिवार को बहुत मानते थे और सभी रोज उसके परिवार को दूध भी चढ़ा कर जाया करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था कि एक दिन गांव में रेल की पटरी बिछाने के लिए रेल के अधिकारी आए। हम इस गांव के बीच से रेलवे ट्रैक निकालेंगे और उस ट्रैक को फिर यहाँ से टर्न देंगे। गांव के बीच से तो ठीक है, लेकिन वहाँ गांव से थोड़ा दूर भी एक घर बना हुआ है, वो हमारे रास्ते में आएगा। क्या? कोई बात नहीं, अब हम एक घर के लिए अपना प्लान तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तोड़ दो उस घर को। क्या? उन दोनों की ये बातें गांव वालों ने सुन ली। नहीं, हम तुम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। वहाँ हमारे साक्षात देवी देवता का बसेरा है, हम तुम्हें उनका घर नहीं तोड़ने देंगे। ऐसा है, देवी देवताओं की जगह मंदिर में है, यहाँ जंगलों में नहीं। और कौन से देवी देवता आ गए हैं, हमें भी बताओ। अरे ये सब बेकार की बात है, आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। गांव वालों ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नहीं माने। देखो, अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं तुम सभी के घरों को भी तोड़वा दूंगा, समझे? अधिकारी ऐसा बोलकर वहां से चला गया। अगली सुबह ही रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारियां शुरू हो गईं। नागिन का घर भी तोड़ने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर पहुंच चुके थे। जो भी बड़े बड़े पेड़ उनके रास्ते में आ रहे थे वो उन सभी को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये कैसी आवाज थी? देवलिका जैसे ही बाहर आई तभी पीछे से एक बुलडोजर ने उसका घर कुचल दिया। नहीं, युग जी, स्वरा! वो पागलों की तरह अपने पति और बच्ची को पुकार और ढूंढ रही थी कि तभी वहीं बुलडोजर फिर से उनके घर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसने देवलिका को भी वहीं मार दिया। एक ही झटके में शेष नागिन के पूरे परिवार का वजूद ही इस दुनिया से मिट चुका था। लेकिन देवलिका को ऐसा शांति नहीं मिलने वाली थी। वो नागिन चुड़ैल के रूप में फिर से वापस आ गई। अब रेलवे ट्रैक पूरा बनकर तैयार हो चुका था। एक दिन एक गांव का आदमी पटरी पर से जा रहा था। मेरा पेट ये पुकारे, आजा मेरे दही के पकौड़े, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा पेट ये पुकारे, आजा। वो आदमी अपनी मस्ती में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां नागिन चुड़ैल देवलिका आ गई। किसे बुला रहा है? देख, तेरी मौत आ चुकी है। अरे तुम कौन हो? जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? तो ये ले। देवलिका अपने पुराने रूप में आ गई। देवलिका देवी आप? बस बंद कर अपना ये नाटक। मैंने आज तक तुम गांव वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया था? बोलो, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मरवाया मुझे और मेरे परिवार को? इसीलिए कि हम लोग इंसान नहीं थे? बोल, तू क्या बोलेगा? तू तो है ही कायर। लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मरने को तैयार हो जा। देवलिका ने उस आदमी को अपनी शक्तियों से रेलवे ट्रैक पर बांध दिया। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन के आने की आवाज आने लगी। मुझे छोड़ दो देवलिका देवी। अब तुझे पता चलेगा कि मौत का खौफ क्या होता है। अब मर, तड़प तड़प कर मर। वो ट्रेन उस आदमी को कुचलती हुई अपनी राह चली गई। अब मैं सभी के साथ यही करूंगी।
इसी तरह से मौत का सिलसिला जारी था। देवलिका कभी किसी का पैर उस रेलवे ट्रैक में फंसा देती थी तो कभी उस इंसान को वहीं लिटा देती थी। गांव वाले भी अब ये समझ चुके थे कि ये सब देवलिका ही कर रही है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गोपाल वहां पहुंचा। कहाँ हो नागरानी? तभी वहां देवलिका आ गई और उसने गोपाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा दिया और उस अधिकारी को वहीं पटरी पर बांध दिया। ये सबकी जान को बचाने वाली नागरानी अब सभी के खून की प्यासी क्यों हो गई है? गलत थी, बहुत गलत थी। मैंने तुम इंसानों पर भरोसा किया। तुम इंसान भरोसे के लायक हो ही नहीं। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, बदले में तुमने मुझे क्या दिया? मौत। अब मैं भी तुम धोखेबाजों के साथ यही करूंगी। अब मैं तुमसे अपना इंतकाम लूंगी। तुम गलत समझ रही हो देवलिका। हम गांव वालों ने तुम्हें नहीं मारा था। हमने तो इन अधिकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की थी। गोपाल ने पूरी बात देवलिका को सुना दी। तब देवलिका को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने उस बूढ़े आदमी को ट्रैक से निकाल दिया। मैंने जितने भी गांव वालों की जान ली, मुझे उस पर पछतावा है, लेकिन ये अधिकारी मुझसे नहीं बचेगा। ऐसा मत कहो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब से हम किसी भी ट्रैक को बिछाने के लिए किसी भी जानवर या इंसान का घर नहीं तोड़ेंगे। हम लोग अब से इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। उसकी बात सुनकर देवलिका पिघल गई और उसने उन दोनों को आजाद कर दिया। मैं कभी गलत काम नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी माफ कर देना उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन कभी भी अगर यहाँ कोई अपराध हुआ तो मैं लौट आऊंगी। देवलिका ऐसा बोलकर मुक्त हो गई। उसकी आत्मा की शांति के लिए गोपाल और गांव वालों ने एक हवन करवाया और नागरानी देवलिका की तस्वीर को भोलेनाथ जी के मंदिर में लगाया गया। हमारी नागरानी जहां भी रहे बस खुश रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय भोलेनाथ। अब सभी लोग देवलिका की भी पूजा करते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।